वेलकम एवरीवन। डे 24 में को क्या सीखने वाले हैं हम वो चीज़ बात करेंगे। बहुत दिनों बाद हम 23 डे के बाद हम 24 करने वाले हैं। 23 में हम लोग सर्च चैप्टर का इंट्रोडक्शन करे थे। इज़ बिलोंग्स टू सिम्बल्स, मतलब सिम्बल्स के बारे में पढ़े थे। ये इज़ बिलोंग्स टू सिम्बल है, इज़ नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ये बोलेंगे। इज़ सबसेट ऑफ, इज़ डज नॉट सबसेट ऑफ, यूनियन, इंटरसेक्शन, नल सेट और वाइड सेट। फाइव बोल के भी रीड किया जाएगा इसको। एम्प्टी सेट, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल्स टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, फॉर ऑल सच दैट। ये सिंबल्स कुछ है जो सेट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। हम फर्स्ट आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से जो टाइप्स ऑफ सेट्स है, सेट्स में हम लिस्ट में आने के बाद दो टाइप्स में सेट्स लिखेंगे मैक्सिमम। लिस्ट टाइप एक आता और टू टाइप्स ये है। या तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आएंगे हमको, या फिर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा। चेंज टू रोस्टर फॉर्म और चेंज टू सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्लियर ये है कि एलिमेंट्स आपको क्लियर रहना, मतलब दिखना कि कौन से एलिमेंट्स है। सेट बिल्डर फॉर्म में एक लिस्ट ऑफ फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। चलिए पहला एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अब जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स तो आपको मालूम होंगे। अब नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को बोला जाता, जिसको एन से डिनोट करते हैं हम। अगर इसको सेट में बताना रहा तो फ्लावर ब्रैकेट ओपन, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये जो सेट में लिखा हुआ है, मैं सेट ओपन करा, 1 2 3 4 5 ऐसा लिख रहे हैं ना हम। ये पूरे नंबर्स क्या है, लिस्ट है एक पूरी। लेकिन ये लिस्ट 1 से स्टार्ट हो रही और इसको हम फ्लावर ब्रैकेट ओपन और फ्लावर ब्रैकेट क्लोज से कंटिन्यू करें। तो ये जो एलिमेंट्स है जिसको हम लिख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये जैसा हम सेट में बता रहे हैं, और इसके नंबर्स जो एलिमेंट्स बोलेंगे हम इसको, एलिमेंट्स क्या है, एंडलेस है ये। अब एंडलेस मतलब ये इन्फिनाइट सेट है ये। अगर एग्जांपल भी देना रहा अगर इन्फिनाइट सेट का भी, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ दूसरी होल नंबर्स है। होल नंबर्स में किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम, डब्ल्यू लेटर इस्तेमाल होगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह से। थर्ड है जो कि मालूम होना चाहिए, इंटीजर्स लेटर जो है आई और जेड से यूज़ होता। इसकी लिस्ट 0 प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -3 सो ऑन। ये सीरीज़ इंटीजर की है। अगर कभी आई दिखा या जेड दिखा, या दोनों भी सिचुएशन में हम उसको इंटीजर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑड नंबर्स। नंबर्स अगर जो 2 से डिवाइड होते हैं, अब मैं यहाँ पर लेटर कौन सा भी ABCD ले सकता हूँ। अब कोई फिक्स्ड लेटर नहीं है इसके लिए। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब 2 से डिवाइड नहीं होते तो कौन से नंबर्स लिखेंगे हम, हाँ ऑब्वियसली वो 1 3 5 7 9 सो ऑन। नेक्स्ट, ऑड नंबर्स तो वो हो गए जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे। अब 2 के टेबल में आने वालों को हम इवन बोलेंगे। तो इवन नंबर्स, इवन नंबर्स में हम 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। ठीक है। अब मैं इवन नंबर्स ऑड नंबर्स तो बोल दिया। प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते और 1 के टेबल में आते, किसी और के टेबल में नहीं आना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो खुद के टेबल में आ रहे हैं और 1 के टेबल में आ रहे हैं, किसी और के टेबल में नहीं आना। जैसा 1 है, 1 के टेबल में आता सिर्फ, तो एक ही फैक्टर होगा उसका। और 2 1 के टेबल में आ रहा, 2 के टेबल में आ रहा, 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब हम 9 नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 भी होता। तो 1 9 1 9 सर 9 9 1 सर 9, तो 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, इस वजह से 9 नहीं आएगा। 10 ऑटोमेटिकली प्राइम में नहीं आता। 11 13
17 सो ऑन। प्राइम नंबर्स 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स रहते हैं, वो भी आप याद कर लिए तो बेहतर है। नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जो है, अब यहाँ पे 1 के प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों एक ही सीरीज से कनेक्टेड है। पहला प्राइम नंबर्स भी 1 से ग्रेटर रहेंगे, कंपोजिट नंबर भी 1 से बड़ा रहेंगे, दोनों भी 1 से ग्रेटर है। और यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स में लिस्ट ऑफ नंबर्स जो नहीं आ रहे हैं वो कंपोजिट में आएंगे, क्योंकि कंपोजिट का डेफिनेशन ये है जो 2 से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स रहते हैं, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट है। तो 2 आ गया, 3 आ गया प्राइम में, तो 4 आ गया कंपोजिट में, 5 आ गया प्राइम में, तो 6 आ गया कंपोजिट में। ऐसे ही 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 सो ऑन। स्क्वायर नंबर्स भी आप लिस्ट में रख सकते हैं। स्क्वायर नंबर्स यानी 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9। अगर ये देख के भी अगर आप याद करें तो हम अच्छा है हमारे लिए, देखते ही याद हो जाना, यानी कि ये नंबर्स को देख के हम पहचानना, ये 1 1 1 है, 1 है, ये 4 ये 2 स्क्वायर का नंबर है, ये 9 3 स्क्वायर का नंबर है, ये 16 4 स्क्वायर का नंबर है, ये 25 5 स्क्वायर का नंबर है, ऐसा हमारे को मालूम रहना। क्यूब नंबर जो है 1 को 1 क्यूब बोलना, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, फिर 1 से करना। 1 1 ज़ा 1, जैसे कि ये 1 क्यूब है, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। फिर 2 क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, ये स्क्वायर हो गया, 2 2 4 2 ज़ा 8, ये 8 आ गया, तो 1 8 27, ऐसे ही 64 125 सो ऑन। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स क्यूब नंबर्स की है। आप फाइनाइट की पे एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 10 है। फैक्टर्स ऑफ 10 का मतलब है 10 कौन से टेबल्स में आएंगे, तो 1 लिखेंगे हम, 1 के टेबल में 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये फाइनाइट सीरीज़ भी है इसके अंदर। अपन ऐसे एग्जांपल्स भी और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 14, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो ये भी मालूम रहना। साथ में ऐसा मल्टीपल्स ऑफ 2 बोलते 2 के टेबल्स के नंबर्स, 2 4 6 8 10 सो ऑन। अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखे हम तो खाली प्रोडक्ट्स लिखना, बस प्रोडक्ट्स मतलब वो लास्ट में जो वैल्यू आते हैं हमारे 3 6 9 12 15 सो ऑन। तो ऐसे ही कुछ बेसिक्स आप चेक करिए, आपको जो भी मालूम है तो एक बार देख लीजिए। नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ऐसे ही याद रखिए। अगली क्लासेस में हमारे को इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू एवरीवन।